नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आपको उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा देहरादून से शनिवार सुबह 10 बजे मसूरी के लिए रवाना हुई। दोपहर को वह मसूरी पहुंची। वो शुक्रवार को निजी दौरे पर देहरादून पहुंची थी। देहरादून के गुनियाल गांव स्थित अंतरा में रात्रि विश्राम किया और प्रियंका गांधी बच्चों संग मसूरी स्थित कपूरथला पैलेस में पुराने परिचित टिक्का विजेंद्र सिंह से मिलेंगी और यहां भी ठहरेंगी। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का देहरादून से पुराना लगाव है। प्रियंका अक्सर दूर आती रहती हैं। शुक्रवार शाम करीब 5:10 पर गुनियाल गांव स्थित अंतारा सीनियर लिविंग अपार्टमेंट पहुंची। बताया गया कि बेटे रेहान और बेटी मिराया के साथ प्रियंका ने अंतारा अपार्टमेंट में रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह वह सड़क मार्ग से मसूरी के लिए रवाना हुई। वह मसूरी में कपूरथला पैलेस स्थित टिक्का विजेंद्र सिंह के आवास पर ठहरी हैं। रात्रि विश्राम मसूरी में ही करने के बाद रविवार को उनकी वापसी है। उत्तराखंड के देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि सबसे पहले मेट्रो की समीक्षा की गई, जिसमें हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास से चंडी देवी के लिए रोपवे निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। दूसरी और नीलकंठ और साथ ही ऋषिकेश के बीच में रोपवे निर्माण कार्य के लिए पूरा प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पहले फेज का जो करना था हमें ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में, उस पर कई विकल्प सुझाए गए थे। एक विकल्प ये था कि जो हाईवे है उसके ऊपर को इसको लेकर आए। दूसरा विकल्प ये था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है और रेलवे वालों से बात करके उस पर हम लोग कुछ स्टेशन एक्स्ट्रा हम बना लें, क्योंकि ट्रैफिक ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में अधिक नहीं है। डबल लाइन वो जब डालेंगे जैसे जैसे विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में नजदीक आ जाता है, वैसे वैसे विधायकों को लेकर चर्चाएं गरमाने लगी हैं। उत्तराखंड में कहीं अपने ही कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए विधायकों की ऑडियो क्लिपिंग वायरल हो जाती है, तो कहीं कांग्रेस के विधायकों को फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी सामने आती है। दरअसल जसपुर क्षेत्र से कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए विधायक आदेश चौहान को फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद आदेश चौहान ने जसपुर क्षेत्र की कोतवाली में तहरीर देकर जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। जसपुर विधायक आदेश चौहान का कहना है कि सुबह अननोन नंबर से कॉल आया था, जिससे उसके पास बदतमीजी की गई और साथ ही बाद में जान से मारने की धमकी भी दी गई। अननोन नंबर से मुझे कॉल आई और जैसे मैंने कॉल उठाई तो वो मतलब बदतमीजी से बात कर रहा। मैंने उससे बोला, मैंने भाई तमीज़ से तो बात कर, मैंने कोई बात करनी है तो वो सीधा धमकी पे आ गया, गाली गलौज उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसकी कॉल कई बार आई, मैंने नहीं उठाई। फिर उसके बाद मैंने सोचा फिर मैं चलो कभी नॉर्मल होगा, फिर फ़ोन उठाया, लेकिन उनने उसी भाषा में फिर बात की और उसके बाद उसने कॉल करता रहा। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन कुछ देर बाद, काफ़ी देर बाद दूसरे नंबर से, इस बीच में और फ़ोन भी आए, लेकिन दूसरे नंबर से एक फ़ोन आई। मैंने जैसे फ़ोन उठाया तब वो मैंने बोला मैं तुझे जानता भी हूँ, तू विधायक है। ये उन्होंने इस तरह की बात की। वो दूसरे नंबर से भी 3-4 बार कॉल आई। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो या तो मुझे जानता, कैसे जानता मैं जानता नहीं, लेकिन भाषा उसकी हमारे यहाँ की नहीं थी, बाहर की थी। लेकिन जो पुलिस को मैंने तहरीर दी है, उन्होंने जो उसमें आईडी निकाली है वो आईडी हरियाणा की निकली है। माननीय विधायक जसपुर आदेश चौहान जी द्वारा हम लोग को तहरीर रिसीव हुई है। उसमें उन्होंने अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी हुई है। उसकी नोट लेते हुए एफआईआर रजिस्टर हुआ है जसपुर कोतवाली में 504 धारा 504 और 506 आईपीसी के अंतर्गत। अभी तक 2 जगह से हम लोग को लोकेशन मिली है और हमारी 2 टीमें और एसओजी का सपोर्ट, इसके साथ हम अभी जल्दी खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय महाविद्यालय पावो का भूमि पूजन और शिलान्यास किया और ग्रामीणों का 78 साल का सपना पूरा कर दिया।
इस दौरान धन सिंह ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय पाबो अगले 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से ही राजकीय कॉलेज पाबो के लिए जमीन खोजी जा रही थी, लेकिन जमीन न मिलने के कारण इसके निर्माण में देरी हुई। लगभग 67 सालों से पूरे पाबो क्षेत्र की डिमांड थी कि यहाँ पे एक महाविद्यालय खोला जाए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके कर कमलों के द्वारा आज 3 करोड़ रुपए की लागत से हम इस महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। 3 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल बनेगा और 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे स्टेडियम बनेगा। ये तीनों काम जो है इकट्ठे होंगे और पहले कॉलेज बनेगा, फिर हॉस्टल बनेगा। और उत्तराखंड राज्य महिला बाल संरक्षण आयोग के सामने आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इधर प्रदर्शन को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा और हर स्थिति पर नजर बनाए रखी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये गलत है और वो मां गंगा का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गोपेश्वर में संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के 2 सप्ताह के बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के बाद शनिवार को महिलाओं ने गोपेश्वर थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल 2 सप्ताह पहले विकास नाम के युवक की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी। पुलिस की ओर से छानबीन की गई थी, लेकिन 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी न होने के कारण ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है। अगर जल्दी विकास के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता तो उन्हें और आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ये चाह रहे हैं हम कि इनको पकड़ा जाए, सरेआम इनको फांसी चौराहे पे फांसी दिया जाए। इससे आगे हम पीछे झुकेंगे नहीं। अगर जब तक हम इनको पकड़ेंगे नहीं तो हम सांस नहीं छोड़ेंगे इनको। चाहे पब्लिक को सबको साथ होना पड़ेगा। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? खाली झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि आज नहीं कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। हम इसीलिए चुप पे बैठे थे। 10 दिन का टाइम दे रहे, इतना दिन हो गए, कितने दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए। नहीं मिल रहा। ये बोल रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन हो गए, अभी तक जब कुछ नहीं हुआ तो 10 दिन में क्या उखाड़ लेंगे? ये कुछ नहीं कर रहे, बस उनको फांसी मिल जाए, क्यों नहीं? हरिद्वार जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और बैठक में ही काफी गहमागहमी हो गई। दरअसल जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव अफाक अली और खंडजा कुतुबपुर सीट से जिला पंचायत सदस्य चौधरी विजेंद्र सिंह के बीच बैठक में तीखी नोकझोंक हुई। विजेंद्र सिंह ने राव अफाक पर अधिकारियों को अध्यक्ष लिखा हुआ विजिटिंग कार्ड देने का आरोप लगाया है, तो वहीं राव अफाक अली ने भी वर्तमान अध्यक्ष को बर्खास्त बताया है, जिसके बाद दोनों में गहमागहमी का माहौल बन गया। दीपावली का त्योहार करीब है, ऐसे में पटाखों की रौनक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये पटाखे कई बार पुलिस प्रशासन की लापरवाही से खुशियों को मातम में तब्दील कर चुके हैं। बावजूद इसके न तो अधिकारी और न ही व्यापारी इससे सबक लेते हैं। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से अभी किसी भी पटाखा व्यापारी को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हरिद्वार के तमाम बाजारों में दुकानदारों की ओर से पटाखे लगाए जा रहे हैं। पुलिस बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों पर कार्रवाई की बात कह रही तो है, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि पटाखों की दुकान किसी खुले मैदान में लगाई जाए, जिससे कि कोई भी हादसा ना हो। निश्चित रूप से ये गली मोहल्ले और इस प्रकार के व्यस्त बाजारों में चूंकि एक पटाखा की विस्फोटक सामग्री होती है और यदा कदा ये भी देखने में आता है कि वहाँ पटाखों की दुकान में आग लग गई, वहाँ कारखाने में आग लग गई, तो जिस प्रकार आबादी क्षेत्र से कारखाने दूर होते हैं, इसी प्रकार से
पटाखे विक्रय केंद्र भी सुनसान इलाके में हो, आबादी से दूर हो, ताकि किसी भी होने वाली दुर्घटना की आशंका को लगभग समाप्त किया जा सके। उसमें यही निर्देश किए हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है आज और कल में। उसमें डिसाइड हो जाएगा कि पटाखा मार्केट जो है एक उसको जगह को चिन्हित की जाए और वहीं पे वो लगाया जा सके, क्योंकि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड में अगर हम ऐसी पटाखे शॉप्स पे रखेंगे तो कोई भी ऐसे एक्सीडेंट उसमें हो सकता है। तो वही आज यहाँ पे अपील की गई है कि इस तरह से दिखवाएंगे, और अगर कोई ऐसे अनादि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में कुंभ मेले की तैयारियां होती हुई दिखाई देने लगी हैं। शनिवार को बीटीसी परिसर का निरीक्षण करने कुंभ मेले की सुरक्षा टीम ऋषिकेश पहुंची। टीम में शामिल अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारियों से संबंधित जानकारी भी जुटाई गई। मौके पर जो कमियां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिखाई दी हैं, उन्हें दुरुस्त करने के लिए टीम मेलाधिकारी को रिपोर्ट भेजेगी। अधिकारियों का दावा है कि कुंभ मेला शुरू होने से पहले रिपोर्ट के आधार पर कुंभ मेला टीम सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर देगी। को महत्व रखते हुए आज प्रशासन की टीम यहाँ पे आई है। उन्होंने सभी पहलुओं की जांच की है कि कहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम कुंभ मेले में यात्रियों को अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सके। उसी के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पे चर्चा हुई है। उसके बाद जिला प्रशासन अपने स्तर से उन बिंदुओं पे जो है कार्य करेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करेगा। ये कहा है कि एक तो यहाँ पे कैंपस में ये पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ਅਖੀਰਲੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਹਾਈ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪਲਾਉ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ, ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਣਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਤੋ ਇਸ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਿਜਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਜੀਰੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਤੋ ਇਸ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਿਜਾਈ 'ਚ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की की छबरेड़ा थाना पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक शाहनवाज की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी ने गला घोंटकर की थी। आपको बता दें कि शाहनवाज की शादी पिछले महीने ही 18 अक्टूबर को हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी ने बताया कि उसका पति नशे का आदी था जो उसके साथ मारपीट करता था और इसी से परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। थानाध्यक्ष झबरेड़ा रविंद्र कुमार को जरिए फोन सूचना प्राप्त हुई कि बिजली घर के पीछे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष झबरेड़ा, सीओ मंगलौर, एसपी देहात सभी मौके पर पहुंचे। शव का निरीक्षण किया गया तो गले में निशान थे। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी एकत्र करते हुए पूछताछ की गई तो मृतक की पत्नी मुस्कान के द्वारा स्वीकार किया गया कि मृतक नशे का आदी था और नशे में उसके साथ उसने 5 नवंबर की रात को मारपीट की थी। निरंतर मारपीट किए जाने से वो तंग आ चुकी थी और इसीलिए उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घसीटकर घर के बाहर 10 कदम की दूरी पर डाल दिया और रेड़े की पन्नी उसके ऊपर डाल दी। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मृतक के बहनोई एहसान पुत्र सत्तार के द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त मुस्कान को 22 तबा नामित करते हुए तहरीर दी गई थी, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रासनगंज स्थित ईदगाह मदरसे में एक युवती का बीते 5 सालों से बलात्कार हो रहा था। पीड़िता के अनुसार वो 5 साल पहले मदरसे में कुरान शरीफ का अभ्यास करने गई थी और तभी से मदरसे के कारी यानी कि शिक्षक तसब्बुर की ओर से उसे डरा धमकाकर उसका रेप किया जा रहा था। युवती का आरोप है कि तसब्बुर ने उसका अश्लील फोटो और फोन पर खींचा हुआ है, जिसके आधार पर वो उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसका रेप करता था। यही नहीं, तसब्बुर के 2 और साथी भी हैं, जिनमें से एक मौलाना है तो तसब्बुर के कहने पर उसके साथ रेप करता था और एक अन्य साथी उसे फोन पर अश्लील मैसेज भेजता था। उधर पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई सालों से यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, जिसपे मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के उपरांत 2 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया, तसव्वुर और मोहम्मद यूनुस को, और उनको आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। और इसमें चूंकि 48 घंटे के भीतर दोनों की अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए एसएसपी। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां पर टिहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से
मुनी की रेती क्षेत्र के 14 बीघा में एक निर्माणाधीन भवन पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इस दौरान निर्माणाधीन भवन में रहने वाले परिवार को घर का सामान समेत बाहर कर दिया गया। साथ ही निर्माणाधीन भवन के ऊपर खड़े मोबाइल टावर को भी सील कर दिया गया। लेकिन इस मौके पर जब प्राधिकरण के कर्मचारियों ने निर्माणाधीन भवन में रहने वाले परिवारों के साथ गाली गलौज की तो विवाद खड़ा हो गया, जिस पर पुलिस बल की सहायता से काबू पाया गया। वहीं प्राधिकरण की कार्रवाई से प्रभावित परिवार ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि रसूखदारों को छोड़ छोटे लोगों का पर प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। ये कल जिला प्राधिकरण वालों ने मुझे शाम को 7 बजे नोटिस दिया, कल 5 तारीख को 7 बजे। 7 बजे नोटिस देने के बाद ना इन्होंने आज कोई फ़ोन किया ना कुछ किया और सील करने आ गए बिल्डिंग को। अंदर बच्चे हैं, छोटा परिवार रहता है एक, उनको इन्होंने धक्के मार के गाली गलौज करके भी बाहर निकाल दिया है। उसने काफ़ी हमने 1 दिन का समय भी मांगा, लेकिन उन्होंने कोई समय नहीं दिया। ऐसा ही कल नोटिस इन्होंने चंद्रभागा में एक आश्रम है स्वामीनारायण, वहाँ भी दिया था, वहाँ भी सीलिंग होनी, लेकिन वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, छोटे लोगों पर कार्रवाई होगी। भाई इनको इन्होंने बिना प्राधिकरण की परमिशन के अवैध निर्माण किया था, जिसका इनको नोटिस जुलाई 2020 में दिया गया था। उसके बाद अक्टूबर में भी इनको नोटिस दिया गया। इन्होंने काम रोका नहीं और टावर कंटिन्यू इन्होंने बना लिया है। इसमें टावर सील किया है और जो इलीगल बिल्डिंग बनी है इनको सुनवाई का मौका दिया गया था, उस पर ये उपस्थित होकर के कोई स्पष्टीकरण इनका संतोषजनक नहीं पाया गया, तो हमारे सचिव साहब ने इसमें सीलिंग ऑर्डर पास किए काम रोकने के लिए। सीलिंग ऑर्डर पास करने के क्रम में बदमाशों ने उत्तराखंड के भगवानपुर कस्बे में निरंकारी सत्संग भवन के समीप सोनी राम प्रजापति के घर पर दिन दहाड़े तमंचे के बल पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने घर में पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाश कनपटी पर तमंचा लगाकर ज्वेलरी और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की और साथ ही लुटेरों की भी तलाश की। इसको खत्म करेंगे तेरे बेटे को, उन्होंने बोला अगर इसको खत्म करेंगे तो जो भी है, और इसके पापा का नाम लिया। हाँ जी, मुझे बंधक बना लिया, इसको भी इसके यहाँ से ऐसे गर्दन पे रखा और मेरे भी रख रखा था। तो क्या यही बस मेरे गले में से कानों की रिंग, अंगूठी, पायल। इस बात के लिए बड़ी चुनौती है ये। आए दिन लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। कस्बे में चोरी की है तो सीधा सीधा लूट है। घर में घुस करके 3 बदमाश आए, बाइक पर सवार होकर बाहर मुंह खुला हुआ था, अंदर आकर के नाम से गृह स्वामी के नाम से पुकारा और पुकारने के बाद पत्नी और बेटे को बंधक बनाया और ऊपर स्टोर रूम में ले गए और दोनों को दुपट्टे से बांध करके, मुंह बांध करके तमंचे। धर्मनगरी हरिद्वार में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार देर शाम भी ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित ऊंचे पुल पर अज्ञात शातिर अपराधियों की ओर से एक बुजुर्ग के एक्टिवा वाहन को पीछे से टक्कर मारकर बेहोश कर दिया और बुजुर्ग से मार्केट से कलेक्शन किया हुआ करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का बैग लूट कर फरार हो गए। इस बारे में पीड़ित राजेश गुप्ता ने बताया कि वो कनखल से पैसा इकट्ठा करके ला रहे थे। इसी बीच में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। उधर सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। ये रात्रि में ज्वालापुर में ही ऊंचा पुल के पास ये थी सूचना मिली थी, तो उसमें मौके पे पहुंचा गया। तो जो उसमें पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा यही बताया गया कि कलेक्शन करके वो पैसे लेके लौट रहे थे और उसके बाद उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने उनसे टक्कर मारी और वो गिर गए। उसके बाद वो बेहोश हो गए और उन्हें फिर कोई जानकारी नहीं है। तो इसी में जाँच की जा रही है, तहरीर प्राप्त हो चुकी है। जैसे भी फैक्ट्स सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शाम की बात है, करीब तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे के आसपास की, और जो साई मंदिर वाली रोड है, साई मंदिर ऊंची सड़क के पास, उनको किसी ने पीछे से टक्कर मारी और उगाई का थैला उनके पास था, आगे कंडी में थैला रखा था, उसको लूट के ले गई। नीम की स्कूटर पे थे, एक्टिवा स्कूटर पर थे और अकेले थे और करीब 2 से 2.5 लाख रुपये उसमें, तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपये उसके अंदर थे। हमारे पास मदर डेयरी का जो धारा रिफाइंड आता है उसका डिपो है हमारे पास पूरे गढ़वाल का। पुलिस को लोकल का डिस्ट्रीब्यूट हम ही करते हैं। पुलिस को तहरीर दे दी है हमने, पुलिस ने मुनीम जी को बुलाया हुआ है। चंबा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंसवाड़ गांव के पास बस और ट्रक की टक्कर हो गई।
हादसे में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना पर जानकारी देते हुए चंबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा प्रभारी डॉक्टर पुखराज ने बताया कि उनके अस्पताल में 5 घायलों को लाया गया है, जिनमें से 3 लोगों को रेफर कर दिया गया है और बाकी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आए हैं यहाँ पे, वाहन चालक भी आया है और उनका साथ में जो कंडक्टर है वो भी आया है, बाकी 3 उसमें पैसेंजर थे वो भी आए हैं। तो जो कंडक्टर की स्थिति है वो थोड़ी उसके चेस्ट में चोट लगी है, तो उसका शायद एक्सरे वगैरह करा के देखना पड़ेगा, तो उनको हम रेफर करेंगे। और ड्राइवर जो वाहन चालक है उसकी स्थिति उतनी ज़्यादा खराब नहीं है, वो थोड़ी नॉर्मल अवस्था में, उनकी थोड़ी चोटें आई हैं, उनकी हमने ड्रेसिंग वगैरह कर दी है। बाकी हमारी तरफ से 3 पेशेंट यहाँ से रेफर। उत्तराखंड के रुड़की में मिठाई की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से पूरी दुकान धराशायी हो गई, जिसकी चपेट में दुकान के अंदर बैठे लोगों सहित दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भी भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर घायलों को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के पिता ने बताया कि वह मंगलौर का रहने वाला है और उसका बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटनास्थल पर एसएसपी हरिद्वार समेत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वहीं तमाम आला अधिकारी पहुंचे। आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।